शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव पीआर एच। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरली और होम्योपैथिकली मैं खुद जो करता हूँ खुद के ऊपर या मेरे बार्ड्स को। देखिए चीज़ें अलग है, आप लोग बार्ड्स सुन के घबरा मत, मतलब घबराइए मत। बार्ड्स का अगर इंटेस्टाइन या बॉडीज एनाटॉमी फॉलो करोगे और ह्यूमन एनाटॉमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसीलिए जो हम लोग बार्ड्स को दे सकते हैं वो खुद भी पी सकते हैं। और उसके साथ साथ आज के डेट में मैं खुद के साथ भी कुछ चीज़ें कर रही हूँ, वो भी डिस्कस करूँगा। आज का टॉपिक है डिटॉक्सिफाई, मतलब डिटॉक्स आवर लीवर, किडनी या इंटेस्टाइन बोलिए, क्योंकि देखिए ये ज़रूरी हो गया हम लोगों के आज के दिनचर्या जो है, जो जैसे हम लोग आज के डेट में लाइफस्टाइल जो है, मेन जो चीज़ है लाइफस्टाइल, खाना जल्दी खाना, भाग दौड़ का ज़िंदगी है, हमेशा हम लोग भाग रहे हैं कुछ चीज़ हासिल करने के लिए या बहुत सारी चीज़ें। क्या वो सारी चीज़ करेंगे तो ये टॉपिक अलग चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए खाना शरीर के भीतर जाके या खाने में जो मेन जो चीज़ है, अभी देखिए हम लोगों के बाप दादा की दुनिया में उस टाइम पे या परदादा उस टाइम पे वो लोग ना ऑर्गेनिक चीज़ ज़्यादा खाते थे, नेचर के साथ ज़्यादा मतलब उसका कांटेक्ट था। आज के डेट में हम लोग मेटलिस्टिक दुनिया में खो चुके हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मान दीदी आज के डेट में देखिए हर एक चीज़ जो हम जब खुद छोटे थे देखे थे, जो मान लीजिए कोई फ्रूट्स विंटर में आता था, अभी वो फ्रूट्स हमेशा मिलता है, हर सीज़न में मिलता है। कैसे? उसको केमिकली या कैसे भी करके ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो चाहे वो वेजिटेबल्स हो या आपका चाहे चिकन मटन कुछ भी हो, मतलब इन कोई एनिमल्स हो या कुछ भी, कैसे भी तरीके से उसका ब्रीड या उसका फलन ज़्यादा डिमांड है मार्केट पे, और उसी के चलते फलन ज़्यादा करने के केमिकल यूज़ किया जाता है। और हम लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता है जो हम घर में खुद खेती करें फिर खाना खाए, ऐसे नहीं हो सकता। ये गांव पे हो सकता है, जैसे हम लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो उस शहर में आके काम करते हैं लेकिन उसका खेती बाड़ी है। हम लोगों का कोई सामने कोई ऑप्शन नहीं है, वही सारे खाना हम लोगों को खाना पड़ता है अपने भूख को, शरीर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसके भीतर जो केमिकल होता है, उसके भीतर जो पॉइजनस चीज़ होता है, खाने के साथ तो भीतर में जाता है। लीवर इंटेस्टाइन का काम होता है उस टॉक्सिन को रिलीज़ कर देना। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए जिस घर में बैठ के मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है, एक रियलिटी बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और लास्ट में बताऊँगा मैं क्या करता हूँ खुद के साथ या मेरे आदर्श जो हमको भरोसा करते हैं उसके साथ, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल्स हो। मान लीजिए जिस घर में बैठ कर हम वीडियो बना रहे हैं, ये घर का कोई साफ सफाई नहीं होता है, तो एक दिन ऐसे आएगा, वीडियो तो बनाना छोड़ो, रहने का भी काबिल नहीं रहेगा ये घर, क्योंकि मकड़ी का जाल बन जाएगा, धूल मिट्टी आ जाएगा चारों दिशा से, ऐसे मतलब बहुत गंदा हो जाएगा घर, और एक दिन उस घर से हमको निकलना पड़ेगा। वैसे ही हम लोगों का शरीर एक घर जैसे सोचिए, उधर हम लोग जो कुछ भी, चाहे हेल्दी खाना खाए, अनहेल्दी खाना खाए, जैसे मान लीजिए आज की स्ट्रेस का दुनिया है, स्ट्रेस डिप्रेशन एंग्जाइटी का दुनिया है, हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ स्ट्रेस डिप्रेशन है। वो चीज़ हासिल करने के लिए वो सारी चीज़ जो जिसके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो उसी के लिए हम लोग को अल्कोहल लेना पड़ता है, बहुत सारे नशा के चलते। लीवर को एक बात जानिए, जब हम कोई खाना ऐसे कोई अनवांटेड खाना को खा लेते हैं, लीवर बहुत एक्टिव हो जाता है, और उससे क्या होता है, उसके फैट भी बढ़ता है, जिसको हम लोग फैटी लीवर भी बोला जाता है, और उसके चलते बहुत ही टॉक्सिन को उसको मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता है। मान लीजिए आपका जो काम करने का जो रूटीन है, उसके बाहर जाके आप काम करोगे तो थक जाओगे, क्योंकि अगर काम है आपका गंदा चीज़ हटाना, सही चीज़ को मतलब सही चीज़ को अलग करना, गंदा चीज़ हटाना, तो आप बहुत जल्दी या कोई भी कामकाज में ओवर एक्सरसाइज करने से थक जाओगे, वीक हो जाओगे। वैसे ही लीवर या शरीर में एक होता है वीकनेस और द्वितीय होता है भीतर टॉक्सिन जमा हो जाना, जिसको हम लोगों को डिटॉक्सिफाई या डिटॉक्स आज के डेट में एक वर्ड आया है। लीवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे लंग हो या चाहे किडनी हो, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है नेचुरली या होम्योपैथिकली। तो इसको करना ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, उस कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग ले सकते हैं। अगर नेचुरली नहीं ले सकते तो होम्योपैथिकली में 2 दवा मैं खुद के ऊपर जो प्रयोग करता हूँ और एनिमल्स के ऊपर जो प्रयोग करता हूँ, और जो लोग मेरे को भरोसा मतलब एकदम आँख बंद करके भरोसा करते उन लोगों के लिए करता हूँ, और वो भी सोचता है, मैं भी सोचता हूँ।
एनिमल्स भी सोचते हैं। क्या करता हूँ हम बोल रहे हैं। तो इसी के चलते डिटॉक्सीफाई आज के डेट में ज़रूरी हो गया, क्योंकि जितना आप डिटॉक्स करोगे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन को, वो बहुत ज़बरदस्त काम करने लगेंगे। मतलब एक फ्रेश, जैसे हम लोग नहाते क्यों हैं, शरीर का गंदगी धुल जाए, एक फ्रेशनेस महसूस करें, ठीक है, जो हम लोग को अच्छा लगने, मूड अच्छा लगने लगे। वैसे ही शरीर के भीतर जो टॉक्सिन जमा हो रहा है, जो खाना खा रहे, जंक फूड खा रहे, रिच फूड खा रहे, अल्कोहल ले रहे, बहुत दिशा चारों दिशा से जो स्मोकिंग वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग अपने शरीर को ऊपर भीतर देते हैं, ये नहीं सोच के देते हैं क्या होगा। और आज के डेट में देखिए ज़्यादातर लोगों का पेट रिलेटेड समस्या ज़्यादा है। और उसी के चलते और एक कारण बोलना चाहूँगा, याद आया, बाद में बोलूँगा तो मैंने सोचा था बोलूँगा, लेकिन अभी बोल दे रही हूँ। आज के डेट में ऐसे कोई इंसान हमको दिखाए जो कोई रोग से जूझ नहीं रहा है, मतलब उसके कुछ ना कुछ डिजीज़ है। उसी के चलते हम लोग होम्योपैथिक को ज़्यादा, एलोपैथिक में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज़्यादा हम लोग ढूंढते हैं। इतना जान लीजिए, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन विदाउट केमिकल नहीं हो सकता है। तो उसमें इतना साइड इफ़ेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ केमिकल को भी लीवर को अलग करना पड़ता है, मतलब टॉक्सिन को अलग करना पड़ता है। हम लोग के शरीर का जो सिस्टम है नेचुरली जो है, हम लोग 3 प्रक्रिया से शरीर से वो गलत चीज़ निकल सकते हैं। आप लोग जानते हो, फिर आप लोगों को स्मरण करवा दूँ। एक होता है पॉटी, एक होता है हिसू, और एक होता है पसीना, जहाँ से टॉक्सिन रिलीज़ होता है, गलत चीज़ निर्गत होता है। ये थ्योरी लागू था हम लोगों को परदादा, दादा, बाप दादा के काल में, क्योंकि उस टाइम में इतना स्ट्रेस नहीं था, इतना भागदौड़ का ज़िंदगी नहीं था। ज़िंदगी का एक माने था, खाने के टाइम पूरा खाना खाते थे, काम के टाइम पे काम करते थे। हम लोग आज काम पे टाइम पे खाना खा रहे हैं, उल्टा हो गया, और काम करते करते खा रहे, टीवी देखते देखते खा रहे, बातचीत करते करते खा रहे, मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहे तभी खा रहे हैं। ये आज के डेट में गिनके, लेकिन खाना एक शांति का काम है, वो आज हम के डेट में चलो वो भूल ही चुके हैं। जो लोग मन से करता है वो अलग बात है। तो इसी के लिए उन लोगों के टाइम पे ये तीनों पदार्थ, मतलब जो गलत चीज़ है, मल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से निकल जाते थे। शरीर में इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज शरीर में इतना ये वाला गलत चीज़ इतना एक्सेस हो गया, वो निकल जाने के बाद भी इतना जमा हुआ है, जिसके कारण एसिडिटी, गैस, IBS का प्रॉब्लम, या बहुत सारे मेंटल, मतलब फिज़िकली आपका मेंटली, मतलब साइकोलॉजिकली, मेंटली, सब सारे दिशा में प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेस, रात पे नींद सही से नहीं लेना, बहुत सारे कारण दादा इवेंट्स है। नेचुरली अगर हम लोग सोचें, मैं जो करता हूँ, मैं नीम का जूस उसके साथ हल्दी मिला के पीता हूँ, कभी कभार एलोवेरा का जूस पीता हूँ। एलोवेरा में इधर तो मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, तो इधर अपोलो या कोई भी बड़ा फार्मेसी में एलोवेरा का जूस, मतलब प्योर ऑर्गेनिक जूस मिलता है, उसको ग्लास में दे के मैं खाता रहता हूँ। एलोवेरा स्किन के लिए भी आप लोग जानते हो बहुत बेनिफिशियल है, और उसके साथ साथ आपका आँखों के लिए, बाल के लिए, और भीतर में जो हम लोगों का अंग है, ब्लड को भी प्यूरिफाई करने के लिए है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइन, लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ की किडनी के लिए भी। मैं 2 करता हूँ, सच बोल रही हूँ। एक नीम का काढ़ा पीता हूँ हल्दी के साथ, और उसके साथ साथ मैं कभी कभार एलोवेरा पीता हूँ। मेरा रूटीन है एक से, क्योंकि 1 साल पहले मेरे को अगर सुनते देखते, मैं बदल चुका था मेरा सिस्टम, उसको मैंने खुद ठीक किया नेचुरली और होम्योपैथिकली। और आज के डेट में एसिडिटी मान लीजिए कब हुआ था मेरे को, मैं खुद जानता नहीं। और पॉटी का प्रॉब्लम कब हुआ था, देखिए कभी कभी लूज मोशन होना चाहिए, क्योंकि शरीर का गंदगी निकल जाती है, ये सब लोगों के भीतर की एक सोच है। लेकिन वैसे ही, मतलब मैं अभी ठीक ठाक हूँ ये सारे चीज़ लेने के बाद, इसीलिए मैंने सोचा ये सजेस्ट करूँ। आप लोग ये भी कर सकते हो, करोला का भी बहुत लोग जूस पीते हैं शुगर के लिए, लेकिन सिर्फ शुगर के लिए नहीं, ये अपने इंटेस्टाइन और लीवर के लिए, लंग्स के लिए, सभी पूरा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसीलिए आप नीम का काढ़ा ले सकते हो, उसके साथ हल्दी। और लेने का तरीका, सुबह मतलब आप फ्रेश होकर आप ज़रूर लीजिए। मतलब उसमें क्या होता है, शरीर में जब वो नीचे, मतलब खाद्य नाली से वो जब होते हुए जाएंगे, हर चीज़ साफ़ करते करते जाएंगे, ये सारे चीज़ बहुत
प्रक्रिया है इसमें। आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। किसी ने बोलता है हींग देने के लिए थोड़ा सा मात्रा में, किसी से काला नमक, काला मिर्चा है जिसको, काला मिर्चा भी हम थोड़े बहुत कभी कभी यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेरा प्रक्रिया है जो हम खुद के ऊपर प्रयोग करते हैं, मेरे घर वालों के ऊपर प्रयोग करते हैं कभी कभार, और उसके साथ साथ कभी कभार मतलब रूटीन के माध्यम से। और कभी मेरा जो खुद के घर में बाहर से, या मैं एक बोल सकते हो वेटनरी चिकित्सक काम करता हूँ, उसी जो लोग हमको हर दिन इसी काम पे बिजी रहता हूँ डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उन लोगों का भी लीवर का या इंटेस्टाइन का सेम सिस्टम है। फिर हम लोग अगर मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है जो उसको गाढ़ा बनाए या बॉयल करके ठंडा करके हल्दी डाल के पिए, इतना टाइम नहीं है, तब होम्योपैथिकली आप सोच सकते हो। मैं 2 मेडिसिन खुद के लिए यूज़ करता हूँ। ये अभी मान लीजिए पहले गाढ़ा था, सच बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भी पास अभी वो गाढ़ा बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो होम्योपैथिक में जो मैं खुद करता हूँ वही सजेस्ट करूँगा। और ये मतलब खुद का टाइम नहीं है तो मैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं कोई कुकिंग कर रही हूँ, मान लीजिए खुद के लिए है या आसपास मेरे घर वाले सभी के लिए, अगर कुकिंग करूँ तो खुद भी तो खाऊँगा ना। तो वैसे ही जो गाढ़ा बनाने का प्रक्रिया है, मैं कभी कभार अपने बार्स घर में हो जो एनिमल्स है उसको देता रहता हूँ, लेकिन टाइम ना बजने के मतलब सारे चीज़ में जो फास्ट होते रहते हैं, आज यहाँ जाना है, इस फार्म पे विज़िट होना है, फ़ोन पकड़ना है, इस सारे चीज़ में कभी कभार मैं गाढ़ा छोड़ के होम्योपैथी में करता हूँ। यही हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरा, अब लोग शांतनु बार्ड्स के चैनल पे जाइए, मैं हमेशा उन लोगों को जो ब्रीडर लोग है या जो बर्ड्स लवर है, एनिमल्स लवर है, सभी को दिखा रहता हूँ जो नेचुरल प्रक्रिया से डिवॉर्मिंग कैसे किया जाए, उसके साथ साथ कौन सा जूसेस हम लोग बर्ड्स को नेचुरली बॉयल करके या ऐसे ही पानी में भिगो के प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो उधर है, आप लोग को मिल जाएंगे, आपके घर में एनिमल्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी 600 के ऊपर, 600 या 700 के ऊपर वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते। मैं होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन खुद के ऊपर एक साथ प्रयोग करता हूँ, एक कॉम्बाइन करके। एक होता है कालमेघ मादर और एक होता है अजाडिरेक्टा मादर, अजाडिरेक्टा इंडिका। आप खुद गूगल में सर्च कीजिए, वो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन जो ही नहीं, उसका सपोर्टिंग मेन सभी इंग्रेडिएंट्स नीम है, ठीक है। अजाडिरेक्टा इंडिका एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल भी है। उसके साथ साथ कालमेघ, मतलब देखिए 2 कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे बनाया। बाकी और भी आप मेडिसिन है जो आप लोग दूसरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, जो लीवर और लंग्स को, लीवर और इंटेस्टाइन या पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होम्योपैथिक में कैसे कर सकते हो। लेकिन ये दोनों मेडिसिन में बहुत मतलब अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ उसका भी कारण है, कालमेघ का भी नेचुरल सोर्स है। और उसके साथ साथ जैसे कालमेघ के बहुत सारे इधर उधर जो इंटेरिसाइड में होता है, उसका पत्ता मिल जाता है, उसको भी आप बॉयल करके आप गोली बना के, जैसे हम लोग छोटी उम्र में खाते थे, वो कर सकते हो। नहीं तो कालमेघ मादर और अजाडिरेक्टा इंडिका मादर दोनों मेडिसिन को मैं आपका आधा कप पानी में कैसे लेना पड़ता है हम बोल दे रहे हैं। मैं खुद जो लेता हूँ आधा कप पानी में दोनों का जो कॉम्बाइन करके रखे 20 बूंद डाल के, मतलब जब हम खाते हैं 3 दिन बैक टू बैक खाते हैं, फिर रुक जाते हैं। मान लीजिए इस सप्ताह में 3 दिन बैक टू बैक खाया, सुबह में खाली एम्प्टी स्टमक, मतलब एक पानी भी, सुबह मतलब नींद से उठा, थोड़ा सा मुंह को साफ़ कर लिया पानी से, वॉश नहीं, क्योंकि उस टाइम पे एक मेडिसिन का नियम है, होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप खा रहे हो मुंह में कोई अलग सा केमिकल सेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर काम करता है। तो सिर्फ मुंह को पानी से वॉश करके, जैसे गार्लिक करके, उसके बाद मैं उतर के पानी में दे के मैं खा के आधा घंटा बाद बहुत जो को काम है करता रहता हूँ। ये बैक टू बैक 3 डेज़ में लेता हूँ। और मेरा घर वाले भी वैसे ही, और जो लोग हमको मतलब ये बार बार इसीलिए ज़्यादा बोल रहे हैं, हम तो अभी सभी को नहीं बोल सकते हैं ना, जो मेरे को ये चैनल को बड़ा बनाने के लिए आप लोग प्रूफ दो, तो इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। ये चैनल मेरा नया है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसके ऊपर चिकित्सा कर रही हूँ, आज नहीं है जो आज एक दिन मन आया वीडियो बना दिया। या देखिए इस चैनल पे मैं कंसिस्टेंसी हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमको अच्छा लगता है काम करने में। जब देखिए इंसान जो काम करते हैं, जो मज़ा मिलता है, जो डोपामिन रिलीज़ होता है करने में, जो एक गुड फीलिंग हार्मोन्स है, अब लोग को अच्छा मतलब अच्छा महसूस करता हूँ मैं, इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ। तो ये तो नया चैनल है, मैं इधर से 2-2.5 साल से ऊपर काम कर रही हूँ
एलोपैथिक को, सॉरी होम्योपैथिक के ऊपर, मेरे एनिमल्स के ऊपर और ख़ुद के ऊपर, मतलब इंसान और जानवर के ऊपर। ये चैनल नया है का मतलब मैं नया जन्मा हूँ ऐसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए बार बार ये उदाहरण देता हूँ, आगे जाके नहीं दूँगा। तो चलिए, ये जो प्रक्रिया है आपको करना पड़ता है। अगर आप डिटॉक्सिफाई करोगे तो आपका फ़र्क महसूस करोगे। आप भी जब करोगे, जैसे नीम का काढ़ा हर वीक में एक बार करके पिए, या आप एलोवेरा ले रहे हो सप्ताह में 2 बार करके लीजिए, देखिएगा आपका पेट भी साफ रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होगा जो पहले महसूस नहीं होता था, अच्छा चीज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप कमती कर सकते हो, लास्ट में महीने पे एक बार। वैसी मेडिसिन को बैक टू बैक 3 डेज़ हम लेते हैं, आप 2 दिन लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम जैसे बैक टू बैक 3 डेज़ लेते हैं, आप 2 दिन लीजिए। तो ऐसे करके आप लेके आपका खुद का फ़ायदा घर बैठे कर सकते हो विदाउट एनी टेस्ट। जैसे मैंने लिख कर ही दिया है, जो कैसे आप पकड़ सकते हो विदाउट एनी टेस्ट जो आपका शरीर में प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि डिटॉक्स करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग खुद पता लगा सकते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है। आज पॉटी ये हो रहा है तो कल सही हो रहा है, परसों फिर बदल जा रहा है, उसका कलर, उसका मतलब क्या बोले फॉर्मेशन, मतलब बहुत ही लिक्विडिटी ज़्यादा है, मल जो है लिक्विड के फॉर्मेशन में निकल रहे हैं। मतलब इसमें आपका पेट में जो पेट की, हम लोग तो पेट के साधारण इंसान पेट जानते हैं, पेट के भीतर ही ये सारी चीज़ होता है, मतलब कोई अंग हिसाब से नहीं जानते। एक साधारण इंसान को पूछो क्या हो रहा है, वो बोलेगा पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट में कहाँ दर्द हो रहा है वो डॉक्टर समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम को डिटॉक्सिफाई कीजिए नेचुरली या होम्योपैथिकली। देखिएगा आपका जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इतना तो तय है आप लोग का सॉल्व होने लगेंगे, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। कुछ असुविधा होता है तो फ़ोन कीजिएगा, विश्वास है। नहीं तो आपका प्रॉब्लम तो जो जैसे मैं बता रही हूँ, आप दूसरों को चैनल भी जो देखते हो इन्फॉर्मेशन देखिए, कॉन्फ्यूशन मत होइए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं उस चैनल पे भी बोलता रहता हूँ, जो हम लोगों का देखना काम है, लेकिन कुछ ये बता रहे, कुछ वो बता रहे, और बीच में हम लोग कॉन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा प्रक्रिया अप्लाई करूँ। तो वो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि मैं गलत नहीं बोलता हूँ। आप मेरे को भी सुन के आगे बढ़ सकते हो या दूसरों को भी सुन के आगे बढ़ सकते हो। डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा जो आप किसको हाथ पकड़ के आगे जा रहे हो, और उसका जो सही रिज़ल्ट आपका मिलेगा, गलत रिज़ल्ट भी आपका मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।